हमारे बीच में अभी अंकिता बिटिया भी है, वो कुछ हमें बताएंगी। अंकिता बिटिया जी बिल्कुल अंकल जी, धन्यवाद। आपने मुझे अभी जो करंट टाइम चल रहा है, जो हमारी इतनी अच्छी सरकार है, उसके बारे में दो शब्द बोलने का मौका दिया। देखिए, अभी हम सब जानते हैं कि हमारे भारत पे कई लोगों ने कब्जा किया। हमें सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। कई मुगल एम्पायर से वो आए, हमारे देश को लूटकर लेकर चले गए। और क्या किया कि हमारे देश में जितने भी हिंदू मंदिर थे, ज्यादातर हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और सबके मन में ये बताया कि आप सब अलग हैं। यहाँ तक कि अपने धर्मों में तो बांटा ही बांटा, लेकिन लोगों को ये भी कहा कि आपकी जाति ऊंची है, नीची है, छोटी है, ऐसा कह के लोगों को बांट दिया। अब वो जो बंटवारा हुआ वो चलता आया। कब तक चलता आया? जब तक कि मोदी जी की सरकार नहीं आ गई। लोगों को फिर जैसे दूसरी सरकार भी आई, मैं ऐसे ओपनली नाम तो नहीं बताऊंगी कौन सी सरकार, लेकिन हम भी जानते हैं कि वो भी आई तो हमेशा क्या करती थी, जातियों के नाम पे जनगणना कराती थी, फिर उनको ऐसे कुछ स्पेशल ऑफर्स वगैरह देती थी और लोग भी इस लालच में आकर उन्हें वोट दे देते थे। हमेशा से भ्रष्टाचार रहा और बेईमानी रही, लेकिन अब की जो सरकार है वो मुझे लगता है कि बेस्ट है, क्योंकि वो जो है वो यूथ के लिए भी काम कर रही है और उनका मकसद है सेक्युलरिज्म को फॉलो करना। मतलब कि कोई भी किसी भी धर्म या जात का नहीं है, सब है इंसान ही, सबके भगवान एक है, बस पूजा करने का तरीका और या फिर उर्दू में कहें तो इबादत करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन अब की जो सरकार है वो नंबर 1 है और मेरे हिसाब से ऐसी सरकार कभी नहीं हो पाएगी। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि जिसको भी वोट दें, 2-4 राशन की लालच में आकर या बिजली का बिल फ्री हो जाने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। हमें सोच समझकर वोट देना होगा, क्योंकि ये हमारे भविष्य की बात है। ये आगे के 5 साल जो होंगे वो हमें देखना है कि हम इसे बेहतर बनाएंगे या फिर अपने आप को खुद ही खाई में गिराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर सागरपुर दिल्ली से। आज मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस एकेडमी का, जिसमें हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब लगभग 21 मिनट 46 सेकंड का ये वीडियो है, जिसके के अंदर भारतीय न्याय संहिता के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। पहले जो नियम होता था या जो पुलिस कानून था, उसको भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धाराएं जो कहते थे, इंडियन पीनल कोड, तो उसके वो जो बना था वो अंग्रेजों के टाइम में बना था। और भारत के अंदर जो पुलिसिंग है, पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, अंग्रेजों से पहले मुगल काल की होती थी, जिसमें आपने सुना होगा जैसे शहर नगर कोतवाल, शहर कोतवाल, मालखाना, रोजनामचा, वो सब शब्दों का प्रयोग होता था। तो उस समय मुगलों के समय का कानून बना हुआ था। लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने हमें एक तरह से दबाने के लिए या नियंत्रण में रखने के लिए ये आईपीसी बनाए थे, और जो कि एज इट इज अभी तक चले आ रहे हैं, तो चलते रहे थे। लेकिन अब इसको दंड संहिता ना करके न्याय संहिता कहा गया है। न्याय संहिता का मतलब ये है कि अगर विक्टिम है, जो भुक्तभोगी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये सिर्फ दंड देने के लिए नहीं है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लिंक है, और इसको पूरा डिटेल में देखिएगा। आदरणीय
सीपी सर ने बहुत डिटेल में और बिल्कुल साधारण शब्दों में इसको समझाया है, और ये हर नागरिक के लिए, पूरे भारत के हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर तो ये बहुत जल्दी, क्योंकि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं,